हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल गर्ल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो तक मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रॉपर्टीज और उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। सिमिलरली मैंने गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन, कंस्ट्रक्शन और बेसिक प्रॉपर्टीज भी आपको बता दी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इन दोनों सेलों यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के डिफरेंसेस के बारे में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर आ जाता है, डायरेक्टली पूछ भी लेते हैं कि दोनों सेलों के बीच डिफरेंसेस को बताइए। तो डिफरेंसेस को बताने से पहले एक बार मैं आपको डायग्राम समझाना चाहूंगी, जिसकी हेल्प से आपको इनके डिफरेंसेस सीखने में आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं डायग्राम की ओर। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने सबसे पहले एक कंटेनर लिया था, उसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड यूज किए थे किसी भी मेटल की। यहाँ पे मैंने यूज की है जिंक मेटल की और कॉपर मेटल की। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भरा है जिंक क्लोराइड का, आप देख सकते हैं। तो अब मैंने दोनों रॉड लगा दी है। इन दोनों रॉडों के बीच मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के लिए मैंने एक बैटरी यूज की है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने एनोड से यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड से जोड़ा है और नेगेटिव टर्मिनल को मैंने कैथोड यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड से जोड़ा है। फ्रेंड्स, हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह से इस इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिंक आयन और Cl आयन क्रिएट हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, हमें पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ क्या जाएंगे, नेगेटिव आयंस Cl आयन, और जो पॉजिटिव आयंस है यानी कि जिंक आयंस है वो किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की ओर। मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे इसे कैथोड नेगेटिव ही क्यों होता है, एनोड को मैंने पॉजिटिव ही क्यों कहा है, क्यों, क्योंकि एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसपे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीडेशन हुआ था वो पॉजिटिव टर्मिनल पे हुआ था, इसलिए मैंने इस इलेक्ट्रोड को यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड को एनोड माना है। एंड जो मेरा रिडक्शन हुआ था वो कॉपर इलेक्ट्रोड पे हुआ था, इसलिए मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ओर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैं आपको याद हो तो मैंने इसमें 2 अर्ध सेल अलग अलग यूज किए थे। तो पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक कंटेनर लिया है, उसमें मैंने विलयन भरा जिंक सल्फेट का, और मैं इलेक्ट्रोड वही यूज करूंगी जिसके आयंस यानी कि जिंक आयन इलेक्ट्रोड पर उपस्थित हो। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज की है जिंक की। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोड लगाया है, वो है कॉपर का, और विलयन लिया है कॉपर सल्फेट का। अब हमें पता है हमें क्या करना है, इन दोनों अर्ध सेलों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए मैंने क्या लगाया है, मैंने एनोड से कैथोड को जोड़ने के लिए एक वायर यूज किया है। वायर के बीच में वोल्ट मीटर लगा हुआ है, जो जब वोल्टेज क्रिएट होता है तो हमें पता पड़ जाता है इससे। अब क्या होगा, अब हमें पता है कि जिंक इलेक्ट्रोड जो है उसमें से जो जिंक परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर किस में चले जाएंगे, विलयन में। तो ये एनोड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। एंड यही इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू किस पर पहुंचेंगे, कैथोड पर। वहां पर क्या होगा, वहां पर जो कॉपर आयन है वो इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और गेन करके क्या हो जाएंगे, उदासीन। अब फ्रेंड्स, आप लोग एक बात देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनोड के चारों तरफ क्या इकट्ठे हो गए, जिंक आयन, पॉजिटिव आयन, जबकि कैथोड के चारों ओर क्या हो जाएंगे, कंसेंट्रेशन सल्फेट आयन की ज्यादा रह जाएगी, क्योंकि कॉपर आयन तो इलेक्ट्रोड पर चलेगा, जिससे क्या हो जाएगी, रॉड मोटी हो गई है। तो जाहिर सी बात है इसमें कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा रह गई, सल्फेट आयन की। तो अब क्या होगा, ये अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कैथोड पर नहीं जा पाएंगे, और जब कैथोड पर नहीं जाएंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, साल्ट ब्रिज यूज किया था, जो क्या करता है, जो एनोड के पास यानी कि जिंक सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट में क्या करेगा, नेगेटिव आयन रिलीज करेगा, वहीं ये कॉपर सल्फेट के विलयन में पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, सर्किट फिर से कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। तो चलिए बात करते हैं पहले डिफरेंसेस की ओर। तो पहला डिफरेंसेस आपको इजीली दिखाई दे रहा है। पहला क्या है कि इसमें हम एनो यानी कि इनपुट पर क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट पर हमें क्या मिल रहा है, केमिकल एनर्जी। यहाँ पे हमने बैटरी यूज की है, इसका मतलब यही है कि मैं यहाँ पर इनपुट पर क्या दे रही हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि इस सेल में इनपुट पर हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट पर हमें क्या प्राप्त होती है, आउटपुट पर हमें प्राप्त होती है केमिकल एनर्जी। अब बात करते हैं गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई बाहरी बैटरी तो यूज नहीं की। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर इनपुट पर मिलती है केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि यहाँ पर रिएक्शंस होती हैं अपने आप, उन रिएक्शन की जो एनर्जी होती है यानी कि केमिकल एनर्जी, वो सेल के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे इनपुट पर होता है केमिकल एनर्जी, और आउटपुट पर हमें क्या मिलती है, आउटपुट पर हमें मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एनोड है वो कैसा है, पॉजिटिव, और कैथोड है वो नेगेटिव। एंड इसके अपोजिट गैल्वेनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है, एनोड जो है वो कैसा है, नेगेटिव, और कैथोड कैसा है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसमें जो एनोड है, एनोड हमारा कैसा है, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा है हमारा, नेगेटिव। वहीं गैल्वेनिक सेल में क्या है, गैल्वेनिक सेल में एनोड हमारा कैसा है, एनोड हमारा है नेगेटिव एंड कैथोड कैसा है, पॉजिटिव। फ्रेंड्स, इस बात को आप हमेशा याद रखना कि जो हम शुरुआत से चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या एनोड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है एंड कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है हमेशा। लेकिन ये बात एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, कहीं कहीं केसेस में ये बात गलत साबित हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं गैल्वेनिक सेल के केस में, गैल्वेनिक सेल में क्या है कि एनोड तो हो गया नेगेटिव और कैथोड हो गया पॉजिटिव। ये बात मैंने अपने आप नहीं कही है, जब मैंने आपको सेल के बारे में बताया था, उनकी कंस्ट्रक्शन बताई थी, तभी मैंने आपको बताया था कि जहां ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा होता है, एनोड। यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हुआ था, इसलिए ये जिंक इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड कैसा है, पॉजिटिव। एंड कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ था, रिडक्शन, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाएगा, कैथोड, जो कि क्या होगा, नेगेटिव। सिमिलरली इसमें क्या हुआ था, इसमें जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हुआ था, और आप देख सकते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब जो एनोड है हमारा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एंड जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैसी होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसका मतलब हमारा जो कैथोड होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड डिफरेंस के बारे में। थर्ड डिफरेंस के बारे में क्या है, इसमें हम देख सकते हैं कि इसके सेल के लिए, इसकी वर्किंग के लिए हमें क्या होता है, हमें बाहरी बैटरी यूज करनी पड़ती है, और इसमें हम कोई भी बैटरी यूज नहीं करते। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, हैव टू यूज बैटरी। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बैटरी का कोई यूज नहीं होता है। ये आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले डायग्राम बनाई थी। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस के बारे में। फोर्थ डिफरेंस भी आप डायग्राम से देख सकते हैं। इसमें मैंने साल्ट ब्रिज का यूज किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी वर्किंग है वो रुक जाती थी कुछ टाइम के बाद, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई भी साल्ट ब्रिज यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजिंग साल्ट ब्रिज, और इसमें यूजिंग नहीं है। अब बात करते हैं फिफ्थ डिफरेंस की। फिफ्थ डिफरेंस में क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही कंटेनर में, ये आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने एक ही कंटेनर लिया है, और उस एक ही कंटेनर में मैंने दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं। दो इलेक्ट्रोड कौन सी, एक है हमारा एनोड, कैथोड। एनोड कौन सा है, जिंक का, कैथोड कौन सा है, कॉपर का। लेकिन इसके अपोजिट क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने दो अलग अलग कंटेनर लिए, उन दो कंटेनर में मैंने अलग अलग इलेक्ट्रोड यूज किए हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें एक ही कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। वहीं यहां पर क्या होता है, इसमें दो अलग कंटेनर में अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। और इसका जो मेजर डिफरेंस था, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो क्या था, यहाँ पे क्या था कि मैं जब यहाँ पर बाहरी बैटरी यूज कर रही हूँ, यानी कि इनपुट पर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के बीच केमिकल रिएक्शन हुई है वो अपने आप तो नहीं हुई। अगर अपने आप होती तो मुझे बैटरी यूज करने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई बैटरी यूज नहीं की। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं दी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटों के बीच क्या नाम है, केमिकल रिएक्शन हुई है, वो कैसे हुई है, अपने आप हुई है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसमें केमिकल रिएक्शंस स्वतः होती हैं। वहीं सॉरी फ्रेंड्स, मैं गड़बड़ कर गई, इस पे केमिकल रिएक्शन स्वतः नहीं होती।
नहीं होती, लेकिन गैल्वेनिक सेल में केमिकल रिएक्शन स्वतः होती है। एक और पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है। मैंने आपको बताया था कि जहां कहीं भी केमिकल रिएक्शन अपने आप नहीं होती, यानी कि सेल को कोई कार्य नहीं करना पड़ता, उनके लिए जो गिव्स फ्री एनर्जी जिसे डेल्टा जी से रिप्रेजेंट किया जाता था वो कैसा होगा, वो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे कोई कार्य नहीं कर रहे। अच्छा, तो गैल्वेनिक सेल में क्या होगा? गैल्वेनिक सेल में तो भाई कार्य किया जा रहा है सेल के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं दी जा रही है इनपुट पर। इसका मतलब इसके लिए जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। यहाँ पर डिफरेंसेस खत्म होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको डिफरेंसेस इजीली समझ में आए होंगे और आई होप आपको याद भी हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।